फिर उनको सीने में दर्द उठा। अब उनको हॉस्पिटल लेके जा ही रहे थे तो आधे रास्ते में उनको साइलेंट अटैक आया। कोई बड़े डॉक्टर को दिखाने की बजाय मैंने उस चीज में लापरवाही करी। एक दिन ऐसा आया कि मुझे अचानक अटैक आ गया और बस गिरे, उनको अटैक आया, खत्म हो गया। लेकिन क्या है कि उनको ऑटो में लिया तो वो 2-3 हिचकी आई थी एकदम, और मैंने पल्स देखी तो उनकी करीबन मेरा पहले 2.5 लाख रुपए के आसपास आया था, स्टंट वगैरह डले थे जब, पर अब शायद कहते हैं कम में हो जाता है, परंतु मुझे तो नहीं लगता कम में कुछ होता होगा। एकदम वो 10 बजे करीब मेरे पास आए उठ के, और उठ के कहने लगे यार चाचा मेरे यहाँ सीने में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा यार कब से हो रहा है? तो 5 बजे का हो रहा है। तो मैंने कहा यार 5 बजे से हो रहा है? अब आए तो उठ के, पहले कहना था नहीं यार बहुत दर्द हो रहा है यार सीने में। और क्या कहता कहता और एकदम नीचे गिर गया, बेहोश हो गया। बड़ा हॉस्पिटल है वो, उसमें लेके गए। उन्होंने वहाँ आधा 1 घंटे तक खूब कोशिश करी, CRP दिया, खूब सीना दबाया, ECG करा, खूब कोशिश करी। लेकिन क्या है कि उनको ऑटो में लिया तो वो 2-3 हिचकी आई थी एकदम, और मैंने पल्स देखी तो उनकी पल्स चलना बंद हो गई थी। तो हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने बहुत मेहनत करी, बहुत कोशिश करी। तो मैंने डॉक्टर साहब से बोला मैं साहब वेंटिलेटर पर रख दो। उन्होंने कोई मतलब नहीं यार। एक वक्त था जब हार्ट अटैक को बुजुर्गों की बीमारी माना जाता था, लेकिन आजकल जवान लोग भी मर रहे हैं। जिम में, ऑफिस में काम करते वक्त, सोते वक्त कोई भी इसका शिकार हो रहा है, इससे कोई बच नहीं पा रहा। आखिर ऐसा क्या बदल गया है? लाइफस्टाइल, फूड या स्ट्रेस का लेवल? इस डॉक्यूमेंट्री में हम डॉक्टर्स, सर्वाइवर्स, उन परिवारों से बात करेंगे जिन्होंने अचानक अपनों को खो दिया। हाँ, हम शादी में गए थे ना धार से जब सुबह लौटे, हम रात को 3 बजे तक सब घर में परिवार बैठ के बात करते रहे। हम ऊपर जाके सो गए। उनको ऐसा लगा कि मुझे गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन्होंने डाइजिन सीसी उस पे से उतार के और सीसी पे चल रहे थे घर में, रूम में। बस अचानक उनको तो पेन हुआ और हम अस्पताल भी नहीं ले आ पाए, बस बोले घर में खत्म हो गया। नमस्कार। जैसा कि आपका सवाल है कि हार्ट के मरीजों में कोई बढ़ोतरी हुई है या नहीं हुई है, तो मुझे अपनी प्रैक्टिस में जो रूटीन में पेशेंट आते हैं लगभग हम उसी टाइप से या उन्हीं संख्या में हम मरीजों को देख रहे हैं। कुछ एक महीने ऐसे हो सकते हैं जिनमें मरीजों की बढ़ोतरी हो जाए। जैसे हार्ट के मरीजों के बारे में ऐसा माना जाता है कि विंटर के मंथ में हार्ट अटैक वगैरह बढ़ जाते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट रीज़न्स हमारी समझ में आते हैं इस बीमारी के बढ़ने का जवान लोगों में, वो मुख्य है युवाओं में स्मोकिंग का चलन का बढ़ना। बहुत सारे युवा अभी स्मोकिंग कर रहे हैं और तरीके के नशे कर रहे हैं। एंड दूसरा इम्पोर्टेंट है स्ट्रेस। स्मोकिंग एंड स्ट्रेस आर अ वेरी डेडफुल कॉम्बिनेशन। कुछ था ही नहीं ना भाई, उनको जांचें एक बार करवाई थी हमने पूरे शरीर की उनकी, तो उसमें मतलब कुछ सब नॉर्मली आया। ऐसी कोई चीज नहीं आई थी जिससे अपने को उस चीज पे अपना दिमाग जाए। बढ़िया था एकदम नॉर्मल। क्रिकेट भी खेलते थे वो हमारे साथ, फुटबॉल भी खेलते थे। तो आज तक के 6-7 साल में तो उनको कुछ तकलीफ नहीं आई थी। पर जो लॉकडाउन में उनको बुखार चढ़ा, तबीयत खराब हुई उनकी, और फिर उनके सीने में दर्द उठा। अब उनको हॉस्पिटल लेके जा ही रहे थे तो आधे रास्ते में उनको साइलेंट अटैक आया। हाँ, कई सारे लोगों में तो हम लोग भी आश्चर्यचकित रहते हैं कि इतनी कम उम्र में क्यों अटैक आ गया, या कई सारे पेशेंट को तो अटैक आता है और हॉस्पिटल पहुंचने का मौका ही नहीं मिलता और डेथ भी आती है। सारी जो सडन डेथ हो रही हैं वो सब हार्ट अटैक की वजह से नहीं होती हैं। कई बार है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मरीजों में कई सारे जेनेटिकली अनुवांशिक बीमारियां भी होती हैं। इन सब बीमारियों की वजह से भी मरीज में हार्ट की बीमारी होती है। कई बार अचानक मृत्यु भी हो जाती है, जिसमें से एक प्रमुख तौर पर कारण है HOCM। जो आप सडन अटैक्स देख रहे हैं, एक्चुअली इसको प्रिवेंट करना बहुत मुश्किल है। इसका कोई वार्निंग साइन भी नहीं है, बिकॉज ये जो अटैक आ रहे हैं ये बीमारी बनी हुई नहीं है। ये क्रिएट होती है एक्सेसिव स्ट्रेस, चाहे वो बहुत शोर हो, आप डांस कर रहे हो, बहुत एक्साइटेड है, एड्रेनलिन बढ़ा हुआ है शरीर में, डिहाइड्रेटेड हो आप, आपने स्मोकिंग करी हुई है, आपने बाहर का तला गला खा रखा है। ये सब फैक्टर्स मिल के इकट्ठा करके खून को गाढ़ा करते हैं और नस में ब्लॉक देते हैं, और उसकी वजह से जान जा सकती है आदमी की। तो इसको पहले से कोई इसका साइन नहीं मिलता है। ये सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है कि उसकी नसों में गाढ़ा खून होकर थक्का जम गया है और उसने नस को बंद कर दिया है। ये मैं कई बार जांच कराता रहता हूँ, महीने भर में जमाने भर की जांच हो जाती है मेरी फुल, फिर भी उसमें इनको नहीं समझ में आता है। कभी कहते हैं कि HB की कमी है, कभी आयरन की कमी है, शुगर की हमेशा ही समस्या रहती है जो कि कभी ठीक होना ही नहीं है।
उसके ऊपर ही डोल दिया जाता है कि शुगर बढ़ी हुई है इसलिए ऐसा हो रहा है। बाकी मैंने कंट्रोल करके भी देखा है, शुगर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। हाँ, अगर आपको चलने फिरने में तकलीफ होती है, सीने में दर्द होता है, यंग पेशेंट जैसे एक्सरसाइज शुरू करते हैं और वो फील करते हैं कि उनके सीने में दर्द होता है जब भी वो कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो उनको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और एक बार एक TMT का एक टेस्ट होता है जिसमें हम आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी देखते हैं कि चलने फिरने पे आपकी ECG में या एक्सर्शन करने पे आपकी ECG में कोई चेंज तो नहीं आ रहा है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी शुरू करने के पहले आपको TMT कराना चाहिए। और बेसिक जिसे हम बोलते हैं ना KYC, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हर आदमी को, हर जवान को 20 साल की उम्र के बाद अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर मालूम होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें अगर आप इतना भी करते हो अपने लिए तो यू आर सेफ। मुझे डॉक्टर ने एंजियोग्राफी जांच करने के बाद बताया कि अब मेरी जो हार्ट की जो नस है वो ब्लॉकेज नहीं है, वो मुड़ चुकी थी। यानी मेरी जिम जाने से ये कंडीशन हुई थी जिस कारण मुझे अटैक का सामना करना पड़ा। कोई नया जो है वो जिम जाना स्टार्ट करता है तो उसको सही गाइडेंस लेना चाहिए। और आज के टाइम में अगर वो पहली बार जिम जा रहा है और वो अपने 35 से ऊपर एज है तो वो अगर वो पहले सारे चेकअप करवा ले अपने और फिर जिम स्टार्ट करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है उसके लिए। और उससे वो कोई अनहोनी से बच सकता है। ये कोई हफ्तों का दिनों का प्रोसेस नहीं है, इसको कंडीशनिंग में महीनों का टाइम लगता है और वो टाइम हमको बॉडी को देना पड़ता है। कोई किसी को देख के ज़्यादा वज़न उठाएगा तो जॉइंट इंजरी, मसल इंजरी और हार्ट प्रॉब्लम तक भी हो सकता है। जिम में अभी जो कोई इनिशियली जा रहा है उसके लिए यही सबसे अच्छा है कि वो स्टार्ट लो और गो स्लो वाले फंडामेंटल पर उसको काम करना चाहिए और फिर धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। ड्यूरिंग एक्सरसाइज जब आप हैवी लोड उठा रहे हैं तो जब आप हैवी लोड को पुश कर रहे हैं तो आपको ब्रीथ आउट करना है और जब आप उसका रिवर्स मूवमेंट कर रहे हैं तो ब्रीथ इन करना है। उससे हार्ट पे मिनिमम लोड पड़ता है और पूरा ब्रीदिंग साइकिल भी सही चलता है। पर अभी कुछ दिनों पहले मुझे कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ़ आने लगी है और सांस फूल जाती है बार बार। इसके लिए मैंने काफ़ी कोशिश करी, दिखाया भी सही वहाँ पर मेरे उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है। मेरे हार्ट वगैरह की जांच भी करी, वो भी कह रहे हैं कि ठीक ठाक है। इसलिए अब देखिए क्या कर सकते हैं हम। हार्ट के प्रमुख तौर पर 4 लक्षण होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मोस्ट कॉमन जो लक्षण होता है वो सीने में दर्द होना, ठीक है। अगर किसी मरीज को कई दिनों से सीने में दर्द बना हुआ है या दर्द की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, जो अपन ने सामान्य दवाइयाँ ले ली हैं उन सब के बाद भी मरीज का दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको ज़रूर अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एक प्राथमिक ECG वगैरह ये सब जांचें करना चाहिए, कहीं कोई हार्ट का बीमारी तो नहीं है। कई बार हमें मरीज दर्द के लेकर आता है, ECG करते हैं, एक बेसिक सा टेस्ट होता है, उसमें बीमारी पकड़ में आ जाती है। दूसरा जो प्रमुख लक्षण होता है वो है मरीज में सांस फूलना। अगर आपको अचानक से जितना आप पहले चल लेते थे, अब आपको चलने फिरने में या काम करने में, घर गृहस्थी के काम करने में आपको अगर सांस फूल रही है और अचानक आपके पैरों में सूजन आ रही है, चेहरे में सूजन आ रही है, तो फिर आपको ज़रूर अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये दिल की बीमारी हो सकती है। तीसरा, कई बार कुछ मरीजों में बेहोशी भी होने लगती है। तो अगर अचानक से अगर मरीज को बेहोशी हो रही है तो बेहोशी होने में भी एक हार्ट की बीमारी होने की संभावना है, जिसमें आपको या तो हार्ट की वाल्व में खराबी हो सकती है या फिर धड़कन की समस्याएं हो सकती हैं। ये भी एक प्रमुख लक्षण है। कई बार मरीजों में दिल की धड़कन बढ़ जाती है, उनको महसूस होता है कि दिल की धड़कन बढ़ गई है, जिसको हम मेडिकल भाषा में पाल्पिटेशंस बोलते हैं। तो अगर अचानक आपको पाल्पिटेशंस हो रहे हैं और बार बार पाल्पिटेशन होते हैं, ठीक हो जाते हैं या फिर हो रहे हैं तो लंबे समय तक बने हुए हैं, तब भी आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ये 4 प्रमुख लक्षण हैं जो हार्ट की बीमारी में होते हैं। अगर इनमें से अगर कोई भी लक्षण अगर आपको है तो मेरी सलाह है ज़रूर आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। इंडिया दुनिया में सबसे तेज तरक्की करने वाले देशों के साथ साथ सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाले देशों में भी शामिल हो गया। ऐसा लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से, लेट नाइट वर्क, दिन भर बैठे रहने की वजह से, जंक और पैकेज फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, सिगरेट और तंबाकू का इस्तेमाल, ये सब मिलकर धीरे धीरे एक ऐसी बीमारी को जन्म दे रहे हैं जो हमें दिखती तो नहीं लेकिन अंदर ही अंदर हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रही है। और ये जो आदतें होती हैं जो आगे जाके कारण बनती है हार्ट बीमारी का, वो 8-10 साल की उम्र से ही शुरू हो जाता है कि बच्चे सोशल मीडिया में इतने इन्वॉल्व होते हैं कि यूट्यूब और रील्स में लगे रहते हैं, लेट सोते हैं, लेट होमवर्क करते हैं, और जो 8-10 घंटे की नींद होनी चाहिए एक 8 से 10 साल के बच्चे की, वो घट के 4-5-6 घंटे हो गई है।
तो ये अगर शुरू से उनकी आदत बन जाती है तो शुरू से ही इस उम्र से ही स्ट्रेस में आने लग जाते हैं और फिर ये आगे इसकी बीमारी का कारण बनते हैं। तो मैं सलाह देता हूँ हमेशा अपने यंग पेशेंट्स को एक्टिव रहने की, 10 मिनट 15 मिनट की एक्सरसाइज करें, रोज़ वॉकिंग करें, स्मोकिंग पूरी तरह अवॉइड करें, जितना जंक फूड अवॉइड कर सकते हैं, जितना बाहर का खाना अवॉइड करें और घर का खाना खाएं उतना अच्छा है। 8 घंटे की नींद कंपलसरी है सबके लिए और सोशल मीडिया का यूज़ जितना रिस्ट्रिक्टेड आपकी ज़रूरत के हिसाब से करें और कोशिश करके अपने आप को मेंटल स्ट्रेस से बचाने के लिए आप मेडिटेशन, योगा, नमाज, पूजा जो भी करना चाहें वो करें। अगर ये सब चीज़ें आप करते हैं तो आपकी दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हार्ट अटैक हमेशा वार्निंग देकर नहीं आता, लेकिन अवेयरनेस, लाइफ स्टाइल चेंजेस और टाइमली एक्शन किसी की जान बचा सकते हैं।